आइए हम सब ये सीखते हैं सर्वे रजिस्टर नंबर 1 परिवार प्रबंधन कैसे तैयार करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा परिवार प्रबंधन पे तो आएगा सबसे पहले परिवार आएगा, फिर पंजीकरण की तिथि आएगा। तो इसमें है हम लोग को नया परिवार जोड़ना है, तो जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपने आप उधर से हमको क्या करते संख्या देता है, घर संख्या जो भी सर्वे करना था चूल्हा वाइज। इससे पहले 3 घर हम सर्वे कर चुके थे, इसलिए ये चौथा संख्या मिला है हमको। उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो मांगता है उपनाम भरे। परिवार का उपनाम जो भी होगा, मतलब उनके घर का मुखिया जो भी होंगे उनसे पूछिएगा कौन मुखिया जी है, या वैसे भी मुखिया जी जो रहते हैं उनको गांव में सभी कोई अच्छे से नाम जानते होंगे। जैसे हम आज रामू सिंह के घर पे गए हैं तो यहाँ पर रामू सिंह दे देते हैं। रामू सिंह मतलब सभी कोई इनको जानते हैं और घर के मुखिया भी, मालिक भी यही है। उसके बाद क्या आप अभी इस परिवार पर घर पे उपस्थित हैं, मतलब उनके घर पे जाके ही सर्वे करना है, तो इसलिए हाँ अभी हैं तो हाँ पे क्लिक करते हैं। अब है जाति का चयन करें। जो भी जाति दिया हुआ, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, यदि इस तीनों में आते हैं तो आते हैं, यदि नहीं आते हैं तो अन्य पे क्लिक कर लीजिएगा। और उसके बाद धर्म का चयन करें। हिंदू मुस्लिम जो भी है, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू पे क्लिक कर लेते हैं हम। उसके बाद BPL APL। अब जैसे BPL में कोई होंगे तो उनसे पूछेगा BPL का आपका कार्ड है क्या, नहीं है तो आप उनसे अगर BPL भर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ प्रूफ देख के भरिएगा, ऐसे मत भरिएगा। अब जैसे हम सपोज दैट अभी APL में ही है तो APL हम क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद है धन्यवाद। अब आप रामू सिंह परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी भर सकते हैं, हम इनका भर लिए। अब सदस्य के रूप में जैसे यहाँ पीछे जाए है, नए सदस्य को जोड़े, बिना जोड़े आगे बढ़े। अब नया सदस्य को जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। जब नया सदस्य को जोड़ेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे जो मुखिया जी होंगे, मतलब मुखिया जी का नाम जो पहले था वहाँ पर तो हम उपनाम सिर्फ भरे थे उनका, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मुखिया जी का ही नाम भर लेते हैं। अब आधार कार्ड है तो आपके पास होगा उस टाइम तो आधार कार्ड भर लीजिएगा, मेरे पास नहीं है तो हम नहीं क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है क्या इस सदस्य का आधार नंबर है, मेरे पास आधार नंबर भी नहीं है, आपको आधार नंबर भी डालना नेसेसरी है। उसके बाद है सदस्य का नाम भरे। अब हम लोग कोशिश करते हैं रामू सिंह ही है तो पहला नाम रामू सिंह ही भर लेते हैं इनका। उसके बाद है क्या सदस्य के जन्म तिथि की जानकारी है, आपको जानकारी होगा तो भर लीजिएगा, या नहीं है तो हम मेरे पास नहीं है अभी। तो आयु वर्षों में कितना साल हुआ है, सपोज दैट 45 साल हुआ है तो हम 45 साल यहाँ भर लेते हैं। आप जैसे ही आधार कार्ड का स्कैन कीजिएगा ये सब लगभग सभी बातें उम्र तक सभी अपने आप भरा जाएगा इसमें। उसके बाद है माह दर्ज करें। माह हमको पता है अभी 0 माह हुआ है। अब महिला या पुरुष, पुरुष है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाहित है। उसके बाद है विवाह के समय सदस्य की आयु क्या थी, जैसे 22 साल इनसे पूछेंगे, 22 साल होगा तो 22 साल दे देंगे यहाँ पर। अब क्या इस सदस्य में किसी तरह का विकलांगता है, नहीं कोई तरह का विकलांगता नहीं है। अब क्या यह सदस्य इस आंगनवाड़ी क्षेत्र के निवासी है, हाँ मेरे क्षेत्र के निवासी है तो हाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद है अब इसका कंप्लीट हो गया, मतलब एक। अब हमको क्या करना है, दूसरा सदस्य जोड़ना है। हो सकता है रामू सिंह की पत्नी होंगी, उनका भी हम लोग जोड़ लेते हैं। अब क्या इस सदस्य के पास आधार कार्ड है, हाँ आधार कार्ड है। अब क्या है कि आधार यहाँ पर बोलेगा आधार कार्ड पर छपे स्कैन करने के लिए, अभी क्या है आपके पास नहीं है तो छोड़ आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आधार नंबर भी नहीं है तो आगे नहीं होगा, इसलिए अभी मेरे पास नहीं है तो हम यहाँ क्या करते हैं आधार कार्ड नहीं कर देते हैं। अब है क्या इस सदस्य का आधार नंबर है, आधार नंबर भी मेरे पास नहीं है अभी। सदस्य का नाम भरे। अब पुष्पा देवी मान लेते हैं, पुष्पा देवी नाम है इनकी पत्नी का, तो हम लोग पुष्पा देवी पे क्लिक कर लेते हैं। फिर ठीक है। उसके बाद सदस्य की जन्मतिथि की जानकारी अगर पता है तो पता है, हाँ पता है हमको। तो जैसे कि यहाँ बताएगा कितना है, तो अब 2020 है तो ये बताती है कि मेरा जन्म हुआ था 1980 में। ठीक है, आगे पीछे करके यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, सेट कर लेंगे 1980। अब क्या जो भी मंथ होगा, जैसे मई था और जैसे डेट जो भी सेट करना सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपने आप देता है 40 साल 2 महीना हो गया इसको। फिर है महिला है तो महिला पे क्लिक कर लेते हैं। वैवाहिक स्थिति, विवाहित है। अब विवाह के समय सदस्यों का उम्र इनका भी 20 साल उम्र हुआ था। अब है पुष्पा देवी का मोबाइल नंबर उपलब्ध है, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन डालना ज़रूरी है ये, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे जाके इसका। क्या सदस्य को किसी तरह का विकलांगता है, नहीं कोई भी विकलांगता नहीं है। यदि होगा तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पूछेगा किस तरह का विकलांगता है, शारीरिक है, मानसिक है, दृष्टिहीन, बधिर है, मूक है, मुँह से है, तो जैसे हो सकता है गांव में बौका कहते हैं, बौकी कहते हैं, कुछ मुख होगा तो मुख पे ही क्लिक कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद है क्या यह सदस्य आंगनवाड़ी क्षेत्र का निवासी है, हाँ निवासी है।
ठीक है। क्या पुष्पा देवी RCHID है? RCHID होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, जो कि हॉस्पिटल मेरे ANM दीदी लेके जाती है डाटा, वो हॉस्पिटल में उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो ID बनता है। मेरे पास नहीं है तो अभी नहीं पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद है ये मेरा दोस्त था, दो ही का भी करना था। उसके बाद बिना जोड़े आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो पूछेगा क्या पुष्पा देवी के पति इसी परिवार में है? हाँ, इसी परिवार में है। तो नीचे में आ जाएगा, आपको पुष्पा देवी के पति का चयन करें। कौन है? रामू सिंह इनके पति है, तो रामू सिंह का चयन कर लेते हैं हम लोग। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। परिवार प्रबंधन मेन रूप से यही था। अब इन्हीं में क्या करना है, रामू सिंह में ही आपको हो सकता है इनका बच्चा भी होगा, तो आपको आगे बढ़े जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जैसे देखिएगा परिवार के सदस्यों का लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए, रामू सिंह और पुष्पा देवी दोनों दिखा रहा है। अब जैसे ही आपको नया कुछ जोड़ना है तो आप इनके बच्चा को जोड़ना, नया सदस्य जोड़े करके क्लिक करके जितना भी आपको ऐड करते जाना सदस्य में जोड़ते जाइएगा। धन्यवाद। आगे इसी तरह का और सभी स्लाइड का वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग इसके लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर देखें।